अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3.5 डिस्कस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। ठीक हो गया, डिवीज़न मेथड। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 27, 81 और 54। इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमने इसको 27, 81 और 54 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन करनी है। अब 27, 81 और 54 पे हमने देखना है कि कौन सा टेबल जाता है। 2 वाला टेबल जाता है, इस पर नहीं जाता, तो 3 वाला इस पे टेबल, तीनों पे 3 वाला टेबल जाता है। तो हमने 3 वाला ले लिया। 3 9 द 27 होता है, 3 27 द 81 होता है, और 3 180 द 18 का कितना होता है 54 होता है। ठीक है, फिर मजीद भी इस पर कौन सा 3 वाला टेबल से आता है। तो हमने 3 वाला 3 3 द 9 हो गया, 3 9 द 27 हो गया, 3 6 द 18 हो गया। ठीक हो गया, फिर 3 वाला टेबल जाता है तो क्या 3 1 द 3 हो गया, 3 3 द 9 हो गया, 3 2 द 6 हो गया। उसके बाद फिर 3 वाला टेबल जाता है, 3 1 द 3 हो गया। 2 पे 3 वाला टेबल नहीं आता तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद 2 वाला टेबल 2 1 द 2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम का फार्मूला था कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर मतलब नॉन कॉमन फैक्टर, ये जो 3 था ये कॉमन फैक्टर है, सब पे जा रहा है। 3 कॉमन फैक्टर, ये भी तीनों पे जा रहा था। ये 3 भी कॉमन फैक्टर है, ये 3 नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये पूरे नंबरों पे नहीं जा रहा, सिर्फ 3 पे जा रहा था। ठीक है, ये 2 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे हमने लिख दिया 3 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना 162, 162 इसका आंसर हो गया। ये एलसीएम हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 162। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 144 और 180 और 300। ठीक है, इसका भी हम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 144 पे कौन सा टेबल जाता है 2 वाला जाता है, 180 पे भी 2 वाला टेबल जाता है, और 300 पे भी 2 वाला टेबल जाता है। तो 2 वाला टेबल ले लिया। 272 द 144 होता है, 290 द 180 होता है, और 150 द 300 होता है। ठीक है, इसलिए फिर भी इस पर 2 वाला टेबल जाता है तो 366 द 72 होता है, 345 द कितना होता है 90 होता है, और 375 द 150 होता है। ठीक हो गया। तो इस पर नेक्स्ट टर्म पे कौन सा जाता है टेबल 3 वाला टेबल जाता है। 3 1 द 1 हो गया, और 3 2 द 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 315 द 45 होता है, उसके बाद 325 द 75 होता है। फिर भी 3 वाला टेबल जाता है। 3 4 द 12 हो गया, 3 5 द 15 हो गया, और 325 द ये 25 पे 3 वाला टेबल नहीं जाता तो ये 25 का 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस पे 2 वाला टेबल जाता है तो 2 1 द 2 हो गया। उसके बाद 5 पे भी ये टेबल नहीं जाता तो ये वैसे का वैसे, 25 भी वैसे का वैसा। नेक्स्ट इस पे हमने 5 वाला टेबल ले लेना है तो 5 1 द 5 हो गया, 525 द 5 होता है। ठीक है, अब 5 1 द 5 हो गया। ठीक हो गया, ये इस पर टेबल जाता है। अब इस पर भी हमने वही एलसीएम कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस पर भी हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लेना है। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 हो गया। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा एलसीएम 3600, मतलब 3600 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ये 6 है। इसके बाकी जो जुज़ हैं टोटल 6 क्वेश्चन हैं तो बाकी क्वेश्चन इसके इस तरीके से होंगे। ठीक हो गया, ये सारे इस तरह से। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में क्वेश्चन 4 में क्या है द HCF ऑफ 2 नंबर 525 एंड 1155 का क्या है इज़ 105 हो गया। इसका मतलब दो नंबरों का जो HCF है वो क्या है 105 है। हमने फाइंड द एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या हो गया फर्स्ट नंबर कितना है 525, सेकंड नंबर 1125 हो गया। ठीक है, अब HCF 2 नंबर, इन दोनों नंबर का HCF का LCF कितना है 105। अब इसमें हम एक फार्मूला पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि अगर दो रकमें लें उनका प्रोडक्ट करें और उनके HCF और LCM को प्रोडक्ट करें तो आंसर सेम आता होता है। ये एक फार्मूला है। ठीक हो गया, ये एक फार्मूला है। ठीक हो गया कि पहली रकम और क्रॉस दूसरी रकम और इनका HCF और LCM अगर ज़रब करें तो ये आंसर बराबर आता है। इसी फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब 525 क्रॉस 1155 इज इक्वल टू 105 क्रॉस LCM। ठीक है, अब हमने दोनों रकमें लिख ली। अब हमें चाहिए LCM, तो 105 यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब कितना आ गया 105, 525 पे 5 बार जाता है। ठीक है, ये काट के इस तरह कर लिया। अब 5 क्रॉस 1155 को हमने ज़रा दे दिया कितना आया
5775, ये इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम इस तरह से हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन वो भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर कितना है 29 एंड 345 हो गया। ठीक है, 345 हो गया। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 435 फाइंड द अदर। इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है और एक नंबर भी दिया, हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक हो गया। इस तरीके से एचसीएफ है 29 और एलसीएम है 3045 और एक्स जो है 435 है, ये पहली रकम है एक्स, और वाई दूसरी नंबर है। आपने दूसरी रकम हमने फाइंड करनी है। ठीक है, उसी तरीके से फार्मूला लगा लिया। पहली रकम हमने 435, दूसरी वैसे कि वाई वैसे हमने फाइंड करना है 29 और ज़रब 3045 हो गया। ठीक है, अब 435 यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 29 ज़रब 3045 को ज़रब दिया तो 88,305 आ गया और तकसीम 435, इसको तकसीम किया तो कितना है 203। ये वाई इसकी दूसरी रकम का आंसर क्या है 203 हो गया। इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन भी आपने खुद कर लेना है। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आपने जितने भी रहते हैं वो बाकी आपने खुद करने हैं। 3-4 क्वेश्चन बाकी रहते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज खत्म होगी, नेक्स्ट हम 3.56 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।